बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 1 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल-माइदा में इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में घर के सामने खड़ी 3 गाड़ियों में आग लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सार्फिन इस पर इंतहाई नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक रियाद पुलिस ने मशरकी रियाद में घर के सामने खड़ी 3 गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में निशानदेही के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़क रहा है और आग लगाकर वहां से फरार हो जाता है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुकामी शहरी ने मालिक मकान के बेटे से झगड़े पर इंतकामी कार्रवाई के तौर पर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगाई है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इस बारे में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। सऊदी वजीर खजाना ने जुमे को 30 सितंबर के कौमी बजट 2023 का इब्तदाई खाका पेश किया है। आइंदा बजट में अखराजात का तखमीना 1 खरब 114 अरब रियाल और मजमूई आमदन 1 ट्रिलियन 123 अरब रियाल मुतवक्का है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक 2023 के कौमी बजट में 9 अरब रियाल फ़ायदा होगा, यानी एक्स्ट्रा बजट होगा। सऊदी अरब की जानिब से ये अहम एलामिया एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब गैर मुल्की अफराद इस बात की तवक्का लगाए बैठे हैं कि इनके फैमिली अकामों पर जो टैक्स है उसमें कमी आ सकती है। तो यकीनी तौर पर इस अहम एलामिया के बाद जो सऊदी अरब के बजट के ज़राए के लिहाज से आया है, 9 अरब रियाल सऊदी अरब को फ़ायदा होने जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में किसी हद तक ये तवक्का की जा सकती है कि खाने पीने की अशिया पर जो टैक्स लगा है उसमें कुछ कमी आ सके, या गैर मुल्की अफराद के अकामों के लिहाज से जो इस वक्त टैक्स लगे हैं, खास तौर पर फैमिली अकामे के ऊपर टैक्स जो 400 रियाल हर फैमिली मेंबर के लिहाज से लिया जाता है हर माह के लिहाज से, उसमें कुछ कमी आ सके। मगर इसका हतमी एलामिया सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से ही जारी किया जा सकता है जब बजट में इजाफा हो, यानी अखराजात से जायद आमदनी हो। तो इस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है कि सऊदी हुकूमत कोई ऐसा फैसला भी इंशाल्लाह करेगी। इस बारे में दोस्तों जैसी कोई इतलात आती हैं, हमेशा की तरह बगैर किसी ताखीर के आपसे फौरन शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि अबशर अकाउंट में दर्ज नंबर बंद हो चुका है, दूसरा नंबर चेंज कराना है, तो ये कैसे किया जाएगा। जिसके लिहाज से महकमा पासपोर्ट ने कहा कि अबशर अकाउंट में नंबर तब्दील करने के लिए टोल फ्री नंबर 9200200405 पर कॉल करें, जहां मौजूद टेक्निकल अमला आपकी मदद के लिए मौजूद होता है। वाज़ेह रहे, जवाज़ात के पोर्टल अबशर में अकाउंट सबके लिए बनाना ज़रूरी है। अकाउंट बनाने के लिए ऐसे मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है जो अकाउंट होल्डर के अकामे पर जारी कराया गया हो। ऐसा मोबाइल नंबर जो अकामे पर जारी नहीं कराया गया या किसी दूसरे का मोबाइल नंबर अबशर पोर्टल में दर्ज नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि अबशर पोर्टल पर लॉगिन के वक्त मोबाइल फ़ोन पर एक स्पेशल कोड इरसाल किया जाता है जिससे अबशर पोर्टल में लॉगिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिहाजा गैर मुल्की भाई बहुत एहतियात बरतें, कभी भी किसी दूसरे का मोबाइल नंबर जो कि उसके अकामे से जारी किया गया हो उसे अपने अबशर अकाउंट में ऐड करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में सिक्योरिटी इदारों ने 300 किलोग्राम से ज़ायद नशावर अशिया पकड़ ली हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लिका अफराद को और इन तमाम चीज़ों को इन इदारों के हवाले किया गया जो मज़ीद तहकीकात करेंगे। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि रियाद के ड्राई पोर्ट पर भी नशावर अशिया सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बनाया गया।
ان میں جو افراد شامل تھے اس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد شامل ہیں، جس میں غیر ملکیوں کے لحاظ سے 6 کا تعلق شام اور 2 کا پاکستان سے ہے۔ 4,69,00,000 اور 16,000 سے زائد نشاور گولیاں بوریوں میں، جو کہ آٹے کی بوریاں تھیں، اس میں بند کر سعودی عرب میں لائی جا رہی تھیں، جس پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کی ہے۔